He was under a strict 24-hour surveillance. उसकी हर हरकत को मॉनिटर किया जा रहा था, लेकिन फिर वो अपनी टॉयलेट की ओर बढ़ता है and never comes back. और ऐसे ही एल चापो गुज़मैन तीसरी बार जेल से भाग गया। इस पूरे ड्रग्स की दुनिया में पाब्लो एस्कोबार के बाद जिसका नाम आता है वो है एल चापो। This was the most powerful Mexican drug lord, El Chapo Guzman. He is a billionaire जो अपने ड्रग बिजनेस और अपने ब्रूटल टॉर्चरिंग मेथड्स के लिए जाना जाता है। उसका एक सीधा सा उसूल था, जो उसके साथ है वो उसके दोस्त है, उसके अपने हैं, और जो उसके अगेंस्ट है, जो उसकी बातों को नहीं मानता है, वो उसके दुश्मन। और जो उसके साथ नहीं थे, they faced the most brutal deaths without a second thought. It was like plata o plomo 2.0. Plata o plomo. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हाय, आई एम आंचल। मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। इस चैनल पे आपको क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर, समटाइम्स फन वीडियोस मिल जाएंगे। तो इफ़ यू आर इनटू दैट, हाय, आप सही जगह पर आए हो। आपको यहाँ पर भर भर के कंटेंट मिलेगा। जस्ट चेक आउट माय प्लेलिस्ट, चेक आउट द इंटायर चैनल ऑफ माइन। आपको हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगा। आज हम जानेंगे कि सिनेलोआ कार्टेल का ये ड्रग ट्रैफिकर कैसे इतना पावरफुल बना और कैसे वो 3 बार जेल से भागा। वाकिन आर्किवाल्डो गुज़मैन लोएरा का जन्म 4 अप्रैल 1957 को सिनेलोआ में एक ओपीएम और मैरिजुआना की खेती करने वाले एक गरीब इंसान के घर हुआ था। वाकिन के फादर एक काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक और अब्यूजिव पिता थे, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही वाकिन को मैरिजुआना और ओपीएम की खेती में इंडल्ज किया। अपने पिता के साथ काम करते करते वाकिन को इतना पता चल गया था कि ड्रग्स की कितनी डिमांड है, और उसका भी एक सपना था टू बिकम रिच। जब वाकिन 27 साल का था तब उसकी मुलाकात मिगेल फीलिक्स गलार्डो से हुई, जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था जिसने एल चापो को शॉफर की तौर पर रखा था। लेकिन कुछ ही समय बाद मिगेल के द्वारा एल चापो को कार्टेल एनफोर्सर की तौर पर हायर कर लिया गया, विच इंक्लूडेड कलेक्टिंग मनी, मॉनिटरिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, असैसिनेटिंग पीपल एंड लिटरली कोई भी काम के समय फांकी मार रहा हो तो उसको बस मार। He learned a lot about how this whole business works. मिगेल के सिर्फ यूएस के एक्सपोर्ट्स $9 बिलियन के अराउंड होते थे, लेकिन 1989 में मिगेल पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिसके बाद वाकिन फॉर्म्ड हिज ओन कार्टेल नेम्ड सिनेलोआ कार्टेल, जिसमें ये क्रिस्टल मेथ और कोकेन बना करके बेचा करते थे। एंड फ्रॉम हियर ही गॉट हिज नेम एल चापो, जिसका मतलब होता है शॉर्टी और क्विक वर्क। अब एल चापो के सिनेलोआ कार्टेल और उनके राइवल तिजुआना कार्टेल के बीच में राइवलरी शुरू हुई, जिसने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले लिया। इस प्रोसेस में कई लोग मारे गए, कई कार्टेल के लोग मारे गए, कई जगह बॉम्बिंग्स कराई गई, कई लोग को ऐसे रास्ते पे असैसिनेट कर दिया गया। ये जो पूरा असैसिनेशन का प्रोसेस होता था, ये काफ़ी ब्रूटल हुआ करता था। एक दूसरे कार्टेल मेंबर्स को पकड़ करके बहुत मारा जाता था और इतना उन्हें टॉर्चर किया जाता था कि किसी के भी सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मैं सिनेलोआ कार्टेल एल चापो के टॉर्चर मेथड्स के बारे में बात कर रही हूँ। एक रूम होता था जो कि काफ़ी सीक्रेट होता था, जो साउंड प्रूफ होता था, जिसमें ना बाहर की आवाज़ अंदर आएगी ना अंदर की आवाज़ बाहर जाएगी। दुश्मनों को चेयर से बांधा जाता था और उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जाता था। दे यूज्ड चेन सॉ, उनकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके वो रिवर्स में फेंक दिया करते थे। इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उनके दांत निकाल दिया करते थे। दांत निकालना, बॉडी पार्ट्स काटना, बॉडी को बर्न करना, इतना टॉर्चर करने के बाद वो इन्हें इतना मारते थे कि शरीर अधमरा हो जाता था। कभी कभी वो जिंदा हालत में भी बॉडीज़ को बरी कर देते थे। दे डिडंट केयर कि वो कहाँ पर हैं, उन्हें कहीं पर भी अपने दुश्मन मिलते थे वो उनको मार देते थे। चाहे वो मॉल में हो, शादी हो रही हो उनकी, सड़क में घूम रहे हो, पब्लिक प्लेसेस में हो, कहीं पर भी। जिस रूम में ये इंटरोगेशन होता था उस फ्लोर में टाइल्स बिछाए होते थे ताकि जो खून बहता था वो आसानी से वो साफ़ कर पाए। उनको सीधा टाइगर्स का खाना बना दिया जाता था, उनको जिंदा टाइगर्स के सामने फेंक दिया जाता था एंड दे वर ईटन अप लाइफ। ये चीज़ें सिर्फ राइवल्स के साथ नहीं होती थी, ये उन लोगों के साथ भी होती थी जो एल चापो से सहमत नहीं होते थे। एल चापो को अपने बिजनेस में थोड़ी सी भी गलती मंजूर नहीं थी। अब सिनेलोआ कार्टेल और तिजुआना कार्टेल के बीच में राइवलरी और ज़्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट तिजुआना कार्टेल के द्वारा कई हिटमैन्स हायर किए गए जस्ट टू किल एल चापो। हुआ ये था कि एक दिन एल चापो एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में एक कार में बैठा था, क्योंकि उसे एक फ़्लाइट बोर्ड करनी थी, उसे अपने ड्रग बिजनेस के लिए कहीं जाना था। तभी तिजुआना कार्टेल के जो हिटमैन्स थे उन्होंने ये चीज़ नोटिस की। उन्हें पता था कि एल चापो इसी पार्किंग लॉट में है। उन्हें एक गाड़ी दिखी, उन्हें उस गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखा जो कि एल चापो की तरह दिख रहा था। उन्होंने उसी समय उस गाड़ी में कई गोली चला दी। जब ये फायरिंग रुकी तब वो हिटमैन उस गाड़ी के पास गए जस्ट टू चेक कि एल चापो मरा है या नहीं।
लेकिन उस गाड़ी के अंदर कोई और आदमी था। आरियाना ब्रदर्स के हिटमैन ने गलत आदमी को मार दिया था। उस दिन जिस इंसान का मर्डर हुआ था वो कैथोलिक चर्च के कार्डिनल थे, जो कि एक हाईएस्ट रैंकिंग वाले मेंबर थे। अब इस पे काफ़ी कंस्पिरेसीज भी थी कि हिटमैन ने ये प्लान किया था कि कार्डिनल को मारना है, बिकॉज र्यूमर्स थे कि कार्डिनल को इन सारे ड्रग बिजनेस, इन सारे कार्टल्स के बारे में पता था, जिससे रिलेटेड उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे। अब उस दिन पार्किंग लॉट में हुआ कुछ ये था कि ये जो कार्डिनल थे, इनकी गाड़ी और एल चापो की गाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर सी थी। कार्डिनल भी गाड़ी के अंदर बैठ करके वेट कर रहे थे और एल चापो भी गाड़ी के अंदर बैठ करके वेट कर रहा था, और कंफ्यूजन में आकर के उस दिन हिटमैन ने गलत आदमी को मार दिया। धीरे धीरे एल चापो बिकेम द मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। उसका बिजनेस काफ़ी फेमस था, काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन इसके साथ साथ ही वॉज द मोस्ट वांटेड पर्सन इन मेक्सिको। एल चापो ग्वाटेमाला भाग के पुलिस को ब्राइब करने की कोशिश करता है, इस होप में कि पुलिस वाले उसे प्रोटेक्ट करेंगे। आफ्टर ऑल ही वॉज द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन मेक्सिको, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। दिस वॉज एल चापोज फर्स्ट अरेस्ट। उसे 20 साल 9 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है एंड ही वाज सेंट टू मेक्सिकोज पुएंटे ग्रांडे जेल। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। किसी भी क्रिमिनल को कैसी सज़ा मिलती है? जेल की सज़ा मिलेगी जहाँ पर उसे बहुत ही ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाएगा, एक कैदियों वाली ज़िंदगी जीनी होगी। लेकिन इट वाज ऑपोजिट फॉर एल चापो। यहाँ पर उसकी लाइफ प्रिजनर जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ही वॉज हैविंग ऑल द लग्जरीज। वो अपने इनमेट्स के साथ काफ़ी मज़े करता था, स्मोक करता था, ड्रिंक करता था, पार्टी करता था। इनफैक्ट उस जेल के गार्ड्स भी उसे एल पैट्रॉन करके बुलाते थे, which is used as a respect. They knew कि how dangerous El Chapo was. उन्हें पता था कि अगर वो एल चापो से अभी अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो वो 20 सालों के बाद जेल से निकल करके उनको जान से मार देगा, either friends or enemy. Now because of El Chapo's drug business all across America, ये तो श्योर था कि एल चापो को अमेरिका में भी जेल की सज़ा काटनी होगी। उसने DEA से डील की कि ही विल टेल हिम एवरीथिंग अबाउट हिज बिजनेस, एवरीथिंग अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल। ही विल सरेंडर, बट द ओनली वन थिंग दैट ही वांट्स, उसे अमेरिका जाने से रोका जाए, उसे अमेरिका जाने से बचाया जाए। अब 2001 आता है। आरियाना ग्रांडे जेल में गार्ड्स अपने डेली राउंड में होते हैं, वो जेल का चक्कर लगा रहे होते हैं। दे वर मेकिंग श्योर कि सारे प्रिजनर्स अपने अपने सेल में है कि नहीं। राउंड लगाते लगाते वो एल चापो के सेल के पास आते हैं एंड टर्न्स आउट एल चापो वॉज नॉट देयर। एल चापो वॉज गॉन। सब उसकी खोज में निकलते हैं एंड दिस वॉज एल चापोज फर्स्ट एस्केप। अब पुएंटे ग्रांडे जेल से एल चापो ने कैसे एस्केप किया ये अभी भी अननोन है। उसके रिलेशन बाकी इनमेट्स और गार्ड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उसने सबको ब्राइब करके रखा था। पॉसिबिलिटी ये बताई गई कि लॉन्ड्री राउंड के समय जब हर सेल से गंदे कपड़े, गंदे बेडशीट्स उठाए जाते हैं, उस दौरान एल चापोस लॉन्ड्री बास्केट में कूद गया और उसके बाद उसे बाहर ले जा करके छोड़ दिया गया एंड दैट्स हाउ ही एस्केप। बट असली कारण, असली प्रोसेस किसी को भी नहीं पता है। अब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर कुछ इनमेट्स ने एल चापो के इस एस्केप के बारे में बताने से मना कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर स्केर्ड, क्योंकि अब एल चापो जेल से बाहर था। लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि कैसे एल चापो के रिलेशंस कुछ गार्ड्स, कुछ वर्कर्स से काफ़ी अच्छे थे। उसने उन लोगों से प्रॉमिस कर रखा था कि जब वो जेल से छूट करके बाहर जाएगा तो वो उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करेगा। जिन लोगों ने ये सारे स्टेटमेंट्स दिए थे, ये सारी बातें बताई थी पुलिस को, जैसे ही उनको बेल मिली दे वेंट मिसिंग। ऑब्वियसली एल चापो ने उन लोगों को पकड़ कर मार दिया। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि एल चापो वाज इन लव विथ अ वुमन। एल चापो के उस जेल के अंदर जाने से पहले 3 शादियां और 3 डिवोर्स ऑलरेडी हो चुके थे। अपनी पहली वाइफ से एल चापो के 3 बच्चे थे, दूसरी वाली के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, और तीसरी वाइफ से एल चापो के 4 बच्चे थे, जिनके साथ उसका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर जेल के अंदर से और भी कई सारी बात पता चली। पुएंटे ग्रांडे जेल के अंदर एल चापो के एंटरटेनमेंट के लिए 3 फीमेल प्रिजनर्स को लाया गया था, जिसमें से एक थी जुलेमा यूलिया हर्नांडिस, जिसे बैंक रॉबरी के केस में पकड़ा गया था। पुएंटे ग्रांडे एक बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला जेल था। जिस तरफ एल चापो रखा गया था उस तरफ सिर्फ मेल्स ही थे। इस जेल के अंदर 3 वुमेन प्रिजनर्स कैसे आई? दे वर पार्टिंग ऑल द टाइम, दे वर ड्रिंकिंग ऑल द टाइम, दे इवन स्लेप्ट टुगेदर। वो वहाँ पर कई दिनों तक रहते थे। एंड ऐसे ही जुलेमा और एल चापो फेल इन लव।
बट एल चापो डिडंट ट्रीट हर वेल। जब उसका जुलेमा से मन भर जाता था तो वो अपने इनमेट्स को उसे सौंप दिया करता था। और फिर ये भी पता चला कि जुलेमा को इसके कारण 2 बार फोर्स्ड अबॉर्शन से गुजरना पड़ा। इसकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि अब वो किसी भी सोचने या समझने के हालत में नहीं थी। जुलेमा को उसके मेंटल कंडीशन के कारण बेल दे दी गई थी। एल चापो उसे कई सारे लेटर्स लिखा करता था कन्फेसिंग हिज लव टुवर्ड्स जुलेमा। अब एल चापो के दुश्मनों को एल चापो के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। जब जुलेमा को बेल मिली तो शी वॉज किडनैप्ड बाय एल चापोज एनिमीज। शी वॉज रेप्ड, किल्ड एंड हर बॉडी वॉज म्यूटिलेटेड। अगले 3 सालों तक वापस से एल चापो छुपता रहा। जितने बार भी वो पुलिस से भाग रहा था, जितने समय के लिए वो पुलिस से भाग रहा था, उसका बिजनेस बढ़ता चला जा रहा था। ही वॉज अर्निंग मोर एंड मोर एंड मोर विच मेड हिम अ बिलियनर। इसके ठीक बाद ही मैरिड एन 18-year-old गर्ल एमा कॉर्नेल, जिससे उसके ट्विन डॉटर्स हुई। एल चापो एमा के साथ छुपता रहा। वो सिटी से सिटी भागता रहता था। 2014 में ही केम बैक टू द सिटी। उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल किए। स्ट्रीट्स वर अंडर हाई सिक्योरिटी, जिनकी मदद से उसको एक आसपास के मार्केट में स्पॉट किया गया। पुलिस को ये भी पता चला कि आसपास में उसने एक कॉन्डो रेंट किया है और वहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है। 40 सोल्जर्स के द्वारा इसको ट्रैक डाउन किया जाता है। इसके कॉन्डो का पता लगाने के बाद पुलिस वाले इसके रूम की तरफ जाते हैं। अंदर जाके छानबीन करने के बाद वो बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। एंड टर्न्स आउट बाथटब की मदद से एल चापो और उसकी वाइफ ऑलरेडी भाग चुके थे। उस बाथटब का रास्ता एक टनल पर ख़त्म होता था जहाँ पर उसके लिए ऑलरेडी बाइक्स और कार्स के इंतज़ाम थे, जिसकी मदद से वो वापस से भाग गया। 2 दिनों से भागते रहने के बाद एल चापो फाइनली दूसरी बार पकड़ा जाता है। एक बार फिर से उसे 20 साल 9 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। दिस टाइम ही वॉज केप्ट अंडर हाई सर्विलेंस। उसके हर एक मूव को मॉनिटर किया जा रहा था। वो कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, कितने बार उठ रहा है, बैठ रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी सारी एक्टिविटीज़ मॉनिटर की जा रही थी। और फिर एक दिन एल चापो टॉयलेट की ओर बढ़ता है और वहाँ से वापस नहीं आता है। सिक्योरिटी वालों को तुरंत उसके सेल में भेजा जाता है एंड दे फाइंड आउट कि उसका जो कमबोर्ड था उसके नीचे एक टनल था जिसके थ्रू वो भाग चुका है। दिस वॉज एल चापोज सेकेंड एस्केप। पुलिस से एल चापो का ये तीसरा एस्केप था और जेल से एल चापो का ये दूसरा एस्केप था। ये सुरंग भी एक टनल में जा कर के एंड होती थी जहाँ पर ऑलरेडी एल चापो के लिए बाइक्स और कार्स अवेलेबल थे, जिसकी वजह से एल चापो एक और बार भाग जाता है। फाइनली 8 जनवरी 2016 को पुलिस एल चापो का पता लगा लेती है। जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पर एक बड़ा सा मिरर था जिसके पीछे एक सीक्रेट फ्लोर था। उसके थ्रू एल चापो भाग जाता है, लेकिन इस बार पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब होती है। एल चापो के कुछ बेटे उसके बिजनेस के मेंबर्स थे और उनको भी पकड़ा गया। धीरे धीरे इसके बिजनेस में काम कर रहे बाकी लोगों को भी पकड़ा जाता है। उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर, असैसिनेशन, प्रिजन ब्रेक और ऐसे कई क्राइम्स के चार्जेस लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ उसके ऊपर पीडोफीलिया के भी चार्जेस लगाए जाते हैं। एल चापो ने ड्रग ट्रैफिकिंग और इन सारे क्राइम्स के अलावा कई माइनर लड़कियों का भी रेप किया था। और फाइनली 17 जुलाई 2019 को उसके वर्स्ट नाइटमेयर से मिलाया जाता है ADX फ्लोरेंस, जो कि एक US का एकदम हाई सिक्योरिटी जेल है। उसके अपने ज़िंदगी भर के क्राइम्स के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ पर एल चापो के भागने के कोई भी रास्ते नहीं है। दिस सेल, एल चापो का जो सेल है, दैट इज़ साउंड प्रूफ। ही इज़ अंडर 24 आवर्स सर्वेलेंस। उसके हर मूव को मॉनिटर किया जाता है। ही इज़ अंडर 23 आवर्स ऑफ जेल टाइम और 1 घंटा उसे बाहर एक्सरसाइज या बाहर घूमने के लिए दिया जाता है। बाकी 23 घंटे उसे अपने उस सेल में बिताना पड़ता है जहाँ पर एक छोटा सा बाथरूम है जहाँ से वो इस बार नहीं भाग सकता है। ADX फ्लोरेंस इज़ अ वेरी हाई सिक्योरिटी, वेरी सिक्योर जेल्स फॉर नोटोरियस क्रिमिनल्स लाइक एल चापो। तो फिलहाल ऐसी कुछ ज़िंदगी है हमारे मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड की। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये सारे काम मैं खुद करती हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है कि कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ हार्ड फॉर मी एंड ऑल आई वॉन्ट इज़ अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, जो कि आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। आपको इन सारे वीडियोज़ को लाइक करना है, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड विद दैट सेड, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय। वो पुलिस आ गई, पुलिस वो पुलिस आ जाओ बाबा। डरो ना, मतलब मॉडिफाई कराया।